मासूम ड्रामे की आज की किस्त तो बड़ी ज़बरदस्त रही। दिलशाद फैसलाबादी ने मेला लूट लिया। क्या कमाल की एक्टिंग की है। और जो गाना गाया इन्होंने ठेले वाले के पास खड़े होकर, बहुत मज़े का सीन था वो भी। खैर ठेले वाले ने भी फ़ायदा उठाया, इसे 200 पकड़ाया और ख़ुद पैसा कमाया। दिलशाद इतना मासूम को वो इन्हीं 200 में खुश हो जाता है। और यहाँ नीली जो दिन ब दिन इस मासूम की मासूमियत में गुम होती जा रही है और आखिरकार इसके सामने इजहार कर देती है कि हमें मोहब्बत हो गई है। और वो इतने मासूम और अनजान है कि समझते ही कुछ नहीं। दिलशाद को समझ नहीं आ रही कि नीलो जी किससे मोहब्बत हो गई आपको। नीली पलट कर दिलशाद को देखती है और गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। जाएं, हमें नहीं बताना आपको कुछ भी, आप कभी नहीं समझेंगे। और दिलशाद इसके पीछे पीछे कि नीलो जी दिलशाद तो अब बड़ा हो गया है, प्यार मोहब्बत को समझता है ठा करके। ऐसे में नीली पलट कर इसकी आंखों में आंखें डालकर एतराफ़े मोहब्बत करती है। और अगर हम कहें कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है तो दिलशाद तो तड़प कर पीछे हटता है। इस बार फिर से मजाक। वो नीली की इन सीरियस बातों को भी मजाक समझ रहा है, जिस तरह हर बार वो मजाक करती आ रही थी। लेकिन नीली तो शायद इस बार वाकई में सीरियस थी। दिलशाद परेशान होकर फ़ौरन कमरे की तरफ भाग जाता है कि अगर नवाब साहब को इस बारे में कुछ पता चल गया, धक्के देकर घर से निकाल देंगे। वो दुबक कर अपने कमरे में जाकर चादर लेकर लेट जाता है। और ऐसे में इसकी बहन इसे छेड़ती है कि वीरे, मैंने सारी बातें सुन ली है जो नीली और तेरे बीच में हो रही थी। मैंने कहा था ना वो मोहब्बत करने लगी है तुझसे। और दिलशाद फ़ौरन अपनी बहन को डांट देता है कि चुप कर जा, किसी ने सुन लिया तो यहाँ से निकाले जाएंगे। इसी बात का खौफ दिलशाद को नीली की मोहब्बत कबूल करने नहीं देगा। और वहीं दूसरी तरफ वजदान ऑफिस में नीली को देखकर हैरान भी है और खुश भी कि इतनी जिंदा दिल लड़की भी कोई हो सकती है। वैसे इतनी मुंह फट बदतमीज़ और बदलिहाज है नीली कि किस तरह वजदान के ऑफिस में जाकर इसे बातें भी सुना दी, इसे रिटर्न लिखवा भी लिया, इसकी टेबल पर मौजूद चीज़ों में नुक्स भी निकाल दिया। और वजदान तो बस इसे देखता ही रहा चुप करके। इसकी जगह कोई और होता तो शायद नीली को धक्के देकर ऑफिस से निकलवा देता। लेकिन चौंका वो इस ड्रामे का दूसरा हीरो है, तो ड्रामे की इकलौती हीरोइन को देखकर पागल तो होना बनता था। और इसी पागलपने में वो अगले दिन पहुंच जाता है नीली के घर, इसकी माँ से बात करने, अपनी मजबूरियाँ सुनाने। और नीली हैरान होती है तो हम क्या करें, आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं। ऐसे में वो नीली की माँ से कहता है, असल में मैं नीली को अपनी सेक्रेटरी रखना चाहता हूँ, ऑफिस में जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। नीली को पता था कि अब्बा जान कभी नहीं इस जॉब के लिए मानेंगे। लेकिन इसकी माँ इसे हैरान करती है जब वजदान को जवाब देती हैं, बस नवाब साहब आ जाएं तो मैं इनसे इजाज़त लेकर आपको फ़ोन करके बता दूंगी। इन्हें तो पहली नज़र में ही अमीर कबीर लड़का पसंद आ गया अपनी नीली के लिए। वहीं दूसरी तरफ नवाब साहब तो फ़ौरन इस जॉब के लिए इनकार कर देते हैं। और नीली इन्हें मनाने के लिए इनके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाती है और इन्हें बातों में लगाते हुए कहती है कि आराम तसल्ली से सोचकर जवाब दें, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बाजी हाथ से निकल जाए और विकेट कोई और ले जाए। खैर नीली अपनी बातों से अपने बाप को तो मना ही लेगी और जॉब करने पहुंच जाएगी वजदान के ऑफिस। पहले की तरह फट बोलने की बजाय सर झुकाए इनके सामने बैठी है कि आप तो तारीफ़ करते ही नहीं, दुनिया क्या खाक करेगी। जिस पर वजदान जवाब देता है कि अब सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इसे पहली नज़र में नीली पसंद आ चुकी है और वो सोच चुका है कि अगर दूसरी शादी करेगा तो फिर ऐसी जिंदा दिल लड़की से ही करेगा। जैसे कि हम इसके टीज़र्स में देख चुके हैं कि नीली की शादी वजदान से होगी, लेकिन धुआंधार मोहब्बत वो दिलशाद से करेगी। और दिल टूटने के बाद दिलशाद की आवाज़ में जो दर्द और सोज होगा वही इसे कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाएगा।